ये वीडियो कुछ ऐसी परिस्थितियों को दर्शाती है जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे विषाक्त या खराब आपसी रिश्ते और पारिवारिक वातावरण एक मानसिक रोगी की ट्रीटमेंट और ठीक होने की प्रक्रिया में बाधा बनते हैं। परिवार के लोगों में असंवेदनशील दृष्टिकोण, बीमारी और उसके लक्षणों के प्रति जानकारी का अभाव, मरीज के प्रति सहानुभूति का अभाव और नकारात्मक व्यक्त भावनाएं यानी नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस का होना मरीज के अकेलेपन और मानसिक रोग के लक्षणों की मात्रा को और भी बढ़ा देते हैं। नकारात्मक व्यक्त भावनाएं या नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस एक मानसिक रोगी के लिए पर्यावरण तनाव कारक की श्रेणी में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे एक नेगेटिव एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की श्रेणी में आते हैं, जो मरीज की बीमारी के लक्षणों को बढ़ावा दे सकती हैं और यही नहीं, ठीक होने के बाद भी बीमारी के लक्षणों को फिर से ला सकती हैं। इस वीडियो में नकारात्मक व्यक्त भावनाएं या नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस के पहले दो प्रकार यानी क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना या असंवेदनशील दृष्टिकोण और दूसरा हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता या उच्च आलोचनात्मक संचार को दर्शाया गया है। यार ये आजकल ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कैसे करें? मतलब चलिए पापा देखें क्या कर रही हूँ अंदर। नमस्ते मानवी। यार ये मानवी, यार ये क्या लगा रखा है? Why has your dog peed here? What the hell is wrong with you? धीरे बोलो बेटा। ये लगातार मम्मी आप यार इसको बचाते रहते हो। ये देखो कुत्ते ने सुसु कर रखी है यहाँ पे। What rubbish is this? तो साफ क्यों नहीं किया? और घर पे क्या गंद फैला रखा है? हम जरा सा बाहर गए हैं और तुमने ये गंद फैला रखा है सारा। ये कौन साफ करेगा? कुछ दिन में कर दूंगी, कल कर दूंगी मैं। इधर थोड़ी देर में कर दूंगी, कल कर दूंगी, मतलब हाँ? अभी अभी हमने यहाँ पिता का जो व्यवहार देखा वह हॉस्टिलिटी या शत्रुता या उच्च आलोचनात्मक संचार कहलाता है। देखभाल करने वालों में ऐसा व्यवहार आमतौर पर उस स्थिति में होता है जब वे असहनीय गुस्सा और चिढ़ का अनुभव करते हैं, जो आलोचनात्मक टिप्पणियों और मरीज के प्रति अस्वीकृति के रूप में दिखती है। जिन देखभाल करने वालों में यह हॉस्टिलिटी, शत्रुता या उच्च आलोचनात्मक संचार का व्यवहार देखा जाता है, उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि मरीज का गलत बिहेवियर या असामाजिक व्यवहार वास्तव में उनकी बीमारी के लक्षण हैं, ना कि मरीज द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य। पापा को क्या हो गया? पापा को क्या हो गया? मतलब तुम्हें क्या हुआ है यार? देयर इज पी ओवर हियर। ये तुमने यहाँ पे फैला रखा है, ये फैला रखा है। व्हाट इज दिस? ये तुम हालत देख रही हो इसकी? गेट अप एंड डू समथिंग। नो, पड़ी रहती हो पूरे दिन। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। क्या लगा रखा है ये सब बकवास तुमने? मैं भी पढ़ रहा हूँ ऐसे, हाँ मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं भी उठ के जा रहा हूँ ना यार, जहां जाना है। डू समथिंग अबाउट इट, गेट अप। कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी, बकवास लगा रखा है। बेटा थोड़ा धीरे बोलो यार आप धीरे। बेटा, सबको प्रॉब्लम होती है, हम भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, हम भी तो तुम्हारे साथ है ना। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? तुम देखो ना, सारा दिन घर पे पड़ी रहती हो, कहीं बाहर नहीं जाती। अभी हम घूम कर आए तब तुमने कहीं नहीं जाना, फोन लेकर बस पड़ी रहती हो। मुझसे नहीं हो रहा, आप लोग क्यों नहीं समझ? अभी अभी हमने यहाँ माँ का जो व्यवहार देखा वह क्रिटिसिज्म या आलोचना कहलाता है। जो देखभाल करने वाले आलोचनात्मक होते हैं वे मरीज के साथ गुस्से में संवाद या बहस में शामिल हो जाते हैं। देखभालकर्ताओं में ऐसा व्यवहार आमतौर पर तब जन्म लेता है जब वे मरीज को गलत, असभ्य या असामाजिक तौर से गलत व्यवहार करने से रोक नहीं पाते और उनसे दूरी भी नहीं बना पाते।
ऐसे देखभाल करने वाले ये मानते हैं कि मरीज अपनी समस्याओं या समस्याग्रस्त व्यवहारों से निपटने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह कर नहीं रहे हैं। वे ये स्वीकार नहीं कर पाते कि मरीज की बीमारी से उभरने की यात्रा हमेशा सीधी नहीं होगी, बल्कि उथल-पुथल भरी होगी। समझने का क्या है मानवी यार, तुम्हारे सारे काम मुझे करने पड़ते हैं आजकल। एवरी ब्लडी थिंग आई हैव टू लीव शिट एंड डू योर वर्क। जस्ट गेट अप, स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हद होती है यार सेल्फिशनेस की। मुझसे अगर होता तो मैं कर लेती, पर मुझसे जस्ट कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बस लगे रहो यार। तुमको ना डिप्रेशन क्या हो गया पता नहीं, दुनिया तुम्हारी पलट गई पूरी, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। इट्स रियली हार्ड फॉर मी एट दिस पॉइंट। भाई का यहाँ जो व्यवहार और रवैया दिखाया गया है वह क्रिटिसिज्म या आलोचना और साथ ही साथ हॉस्टिलिटी या शत्रुता या उच्च आलोचक संचार का मिश्रण या मिक्सचर है। पापा थोड़ा धीरे बोलो, मुझे आवाज लग रही है आपकी। प्लीज थोड़ा धीरे, आप धीरे बात नहीं कर सकते क्या? कब तक धीरे बात करें? कब तक धीरे बात करें? हर चीज पूरा तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करेगा। उससे टफ होने की जरूरत है। आप भी ना मम्मी ये रोते रहते हो, इसीलिए फिर उसको भी शय मिल जाती है। उसको लग रहा है मम्मी रो रही है, आके फिर अपना नाटक चालू कर लेगी, फिर यहाँ पे अपना ये पकड़ने बैठ तुम्हारे ही जाएगी। किया धरा है उस पे। छोड़ो यार, मुझे भी। इस पूरे वीडियो में हमने परिवार के माहौल में क्रिटिसिज्म या आलोचना और हॉस्टिलिटी या शत्रुता, या जिसे हम उच्च आलोचात्मक संचार कहते हैं, उसकी एक झलक देखी है। ऐसे नकारात्मक व्यक्त भावनाएं या नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस अक्सर उन देखभाल करने वालों में देखी जाती है जिनके मरीज सुबह उठने में असमर्थ होते हैं, नियमित रूप से स्नान नहीं करते और घर के कामों में भाग नहीं ले पाते। ऐसे मरीजों पर आलसी और स्वार्थी होने की टिप्पणियां करी जाती हैं। दुर्भाग्यवश इस संदर्भ में परिवार यह समझने में असफल रहता है कि ये संभावित रूप से मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन या साइकोसिस जैसी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, ना कि जानबूझकर किया गया व्यवहार।